राजसजा पुनिश्चर परिषद की 35वीं बैठक संपन्न। बैठक में कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति। 6 साल में 619 कैदियों को किया गया रिहा। रांची में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर पुस्तक का लोकार्पण। सीएम ने महाधिवक्ता राजीव रंजन को दी शुभकामनाएं। पुस्तक में सांस्कृतिक वैधानिक तत्वों पर चर्चा। मानसून सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच में हंगामा। गैर मजरूआ जमीन को लेकर रहा विवाद। विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। रांची में बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता का बयान। विधायक ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। कहा, जमीन लूट में लगी राज्य सरकार। 130वां संविधान संशोधन को लेकर प्रदर्शन। विधानसभा सदस्यों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। वोट चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर अ टच ऑफ द डिवाइन पुस्तक का विधिवत लोकार्पण किया। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता राजीव रंजन को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। पुस्तक में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ऐतिहासिकता, प्राचीनता, पौराणिकता और धार्मिक आस्था सहित सांस्कृतिक और वैधानिक तत्वों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महाधिवक्ता राजीव रंजन, सचिव अरवा राजकमल, मुख्यमंत्री के वरीय आप सचिव सुनील श्रीवास्तव, अपर महाधिवक्ता अच्युत केशव सहित राजकीय अधिवक्ता मनोज कुमार उपस्थित रहे। झारखंड विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। साथ ही रिम्स 2 और गैर मजरूआ जमीन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। साथ ही गढ़वा से विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव के समय गैर मजरूआ जमीन का म्यूटेशन करने और कब्जाधारी जमीन का रसीद काटने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सरकार अपने वादे से मुकर रही है। पूरे राज्य में सरकार की हसाई हो रही है और इस पर मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि गैर मजरूआ जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालने की तिथि भी याद कर लीजिए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के बचाव में उतरते हुए कहा, रिम्स 2 का मुद्दा बजट से जुड़ा है और विपक्ष सरकार के पैसे बचाना चाह रही है। चलिए सर। अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोल रहा कि मैं कटौती प्रस्ताव भी वापस लेकर के एक स्वच्छ परंपरा की परिपाटी शुरू करना चाहता हूं और सरकार से मैं अभी अब तुरंत जवाब भी नहीं चाहता हूं। एटलीस्ट 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और उचित लगे, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलाकर होता है। अध्यक्ष महोदय, अब विपक्ष की बातों को इतना इग्नोर कर देना कि नहीं, विपक्ष अगर बोलेगा कि मुर्गा के 2 टांग तो हम नहीं मानेंगे, मुर्गे के 3 टांग बोलेंगे, ऐसा भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि भाई सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके सरकार है और आप तो निष्पक्ष है। अध्यक्ष महोदय, मैं वही बोल रहा था, सुरजा हांसदा का जो हत्या एनकाउंटर हुआ उसकी सीबीआई जांच करा दे। और एक दूसरा विषय महोदय, अभी आप देख रहे होंगे रिम्स पार्ट 2 का बहुत चर्चा, बहुत बाजार गर्म है। आदिवासी जान देने को लिए बाध्य है। अब 250 कल्टिवेटेड एग्रीकल्चर लैंड, जबकि वैसे भी ग्रीन फील्ड में, ग्रीन लैंड में आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में सरकार वहां पर रिम्स 2 बना करके बनाना नहीं चाहती है। माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री बजट में डिस्कशन के साथ इन तमाम विषय का कोई रेलिवेंसी है? नहीं, हम मान लेते हैं आपका विषय, हम मान लेते हैं, हम तो वापस भी लेंगे। लेकिन हम चूंकि ये जो चल रहा है ये बजट पर चर्चा है। अच्छा, बजट पर आपने कटौती दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट ये भी बजट पर है कि सरकार किस प्रकार से पैसा को दुरुपयोग कर रही है।
जब झारखंड में कई मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, जीर्ण है। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उसकी भी हालत क्या है? आपका तो काउंटर हम करेंगे नहीं। उसके बाद लोगों की किसानी का जमीन, आदिवासी का जमीन और लूटेंगे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो आपकी बजट का पैसा भी सरकार का हम लोग बचाना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बजट से बाहर ये नहीं बोल रहे हैं विधायक जी। जी अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम सुनिए। हम सुन रहे हैं। आपने हेमलाल का कितना लंबा समय तक सुना? नहीं, हमने उनको बोलने आप जिस उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको हम काफी सम्मान करते हैं और उसको शांत करने में कितना मशक्कत करना पड़ा आप भी जान रहे हैं। प्रथम पाली से लेकर के अब तक यही विषय चर्चा प्रतिध्वनित हो रहा था, इसीलिए सोचे कि आप भी कुछ इंटरफेयर किए, वो भी किए, तो बोले ठीक है हस्तक्षेप हो जाए। चलिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की 35वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के कई कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया। उन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था और साथ ही झारखंड के सभी जेलों में कुल 103 कैदियों की फाइल खोले गए हैं। सभी के फाइल बारीकी से देखने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने 51 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनाई है। 2019 से अब तक 619 कैदियों को रिहा किया गया। रिहा हुए 470 कैदियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र 2 दिन की छुट्टी के बाद में फिर से शुरू हुआ है, लेकिन जैसे आसार थे तस्वीर भी वैसी ही दिखी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू किया। विपक्ष ने सूर्या हंसदा के एनकाउंटर को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सूर्या हंसदा के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। बीते रविवार को रांची के काके के नगरी में रिम्स 2 के लिए जमीन देने से इनकार करने वाले ग्रामीण और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बावजूद ग्रामीण बैरिकेड तोड़ते हुए रिम्स 2 स्थल पर पहुंचकर हल चलाया और इधर रिम्स 2 स्थल पर बीजेपी वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपई सोरेन को प्रशासनिक बल के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस विषय को लेकर झारखंड विधानसभा पूरक बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्तावित रिम्स 2 के जमीन के विषय पर कई विषयों पर बिंदुओं के पक्ष को रखते हुए कहा कि झारखंड सरकार से विपक्षी एनडीए पार्टी ये मांग करती है कि झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार ये घोषणा करे कि नगरी के रैयत की जमीन को छीना ना जाए। देखा नगरी में जमीन को लेकर के किस प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप सबके जानकारी के लिए ये जमीन कहाँ है, मौजा नगरी में अंचल प्रखंड जो कांके के अंतर्गत आदिवासियों की खतियानी रैयत ये जमीन है, रैयत भूइहारी जमीन है और खेती की जमीन आप सब लोग जाते होंगे जो पतरातू रोड से पूरब साइड में 202 एकड़ जमीन है और उससे ठीक पश्चिम साइड में 25 एकड़ जमीन है। कुल मिलाकर के 227 एकड़ वहां जमीन है। बिहार सरकार ने 1956-57 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहण के लिए कोशिश किया था। उस वक्त भी वहां के लोगों ने विरोध किया। बिल्डिंग को तोड़ने का आंदोलन नहीं था, किसी चीज को क्षति करने का आंदोलन नहीं था, वो तो हल चलाने का आंदोलन था। तो वो तो एक तरह से गांधी के सत्याग्रह के तर्ज का आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से वो आंदोलन करने देना चाहिए था और सरकार का अगर जमीन हो तो 10 साल के बाद भी ले लेती। अगर वहाँ कोई बिल्डिंग होता, उसे गिराने का आह्वान होता तो आपको लगता कि चलिए वायलेंट इशू हो सकता है। वो क्रिमिनल इशू नहीं था, वो सिविल इशू था। तो मेरे हिसाब से दंड मैंने जिस प्रकार से लाठी का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
चंपाई का भी हाउस अरेस्ट किया गया था। जी हमने भी सुना कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी काफी भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और अपनी एकता का परिचय दिए और साथ ही नगरी की जमीन को बचाने का उन्होंने संदेश भी दिया है। आप भी पहुंचे थे वहाँ? जी हम भी पहुंचे थे, लेकिन थोड़ा सा लेट से पहुंचे थे क्योंकि मेरा प्राथमिक कार्यक्रम था, वहां के बाद वहां पहुंचे थे। रिम्स 2 बनेगा, हर हाल में बनेगा और इरफान अंसारी हमारी सरकार, हम बीमारी मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बीमार झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में विरोध करना ये हमारी समझ से परे है और इस तरह का जो कल मैंने देखा, मंजर देखा, स्थानीय लोग कोई नहीं थे वहाँ, सारे लोग बाहर से लाया गया था, भाड़े के लोग लाकर अब बेवजह हल्की लोकप्रियता भाजपा लेती है, जो कतई मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं हमारे पुलिस वालों को मार दिया गया, बार बार उनका पैर भी तोड़ दिया गया, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। मैं जांच करा रहा हूं, बिल्कुल हमारे डीएसपी को घायल कर दिया आपने। और हम बताना चाहते हैं 20 साल आज हमारी सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, भाजपा पचा नहीं पा रही है। मैं तो कहूंगा यार और भी तो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को ठीक करने दो यार, हर मामले में स्वास्थ्य 5 महीनों में 6 महीनों में एक रास्ता तेजी से पकड़ लिया है, मैं ठीक कर रहा हूं। झारखंड में बीजेपी ने निर्लजता का हद पार कर दिया है। आदरणीय गुरुजी का चिता अभी ठंडा तक नहीं हुआ है और गुरुजी के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। गुरुजी का मुखौटा पहन के वहां पे इनके कार्यकर्ता पहुंच के लोगों को उकसाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं। नगरी के जनता जो है वो काफी सरल स्वभाव के लोग हैं। उन लोगों को जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये केवल और केवल बीजेपी का साजिश है। वहां के लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करना चाहिए। वो लोग हमारे पास आके भी मिले हैं, हमने भी उनको ये बात कहा है। बहुत तरीके हैं और आंदोलन से किसी को मना नहीं किया गया है। झारखंड विधानसभा पूर्व बजट सत्र के दूसरे दिन सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर झारखंड के विपक्षी एनडीए पार्टी राज्य के ज्वलंत विषयों को लेकर काफी मूर्खता के साथ में हाथों में मांगों की तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सूर्य हंसदा एनकाउंटर और अन्य विषय प्रमुखता से उठाए हैं। और विरोध प्रदर्शन में शामिल नेता प्रतिपक्ष ने कहा, वर्तमान में राज्य सरकार काफी अराजक है। इस बात का प्रमाण सूर्य हंसदा फर्जी एनकाउंटर है। साथ ही कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पर वर्तमान राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही। सूर्या हंसदा जी संथाल परगना के गोड्डा जिला लालमटिया से आते हैं और 10 अगस्त की शाम 6 बजे उनको नावाडी गांव से वो रिश्तेदार के यहां रुके हुए थे, उनकी शाम 6 बजे गिरफ्तारी होती है और उनको फिर लालमटिया महागामा उसको ले जाया जाता है और उसको उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आज विधानसभा में यूनिसेफ में आयोजित कार्यक्रम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के विषय पर बैठक की गई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विधायकगण शामिल हुए। तो वहीं झारखंड के सत्ता पक्ष के विधानसभा सदस्यों ने झारखंड विधानसभा मानसून पूरक सत्र के दौरान सदन शुरू होने से पहले सदन के बाहर 130वां संविधान संशोधन को लेकर जोरदार विरोध किया है। 130वां संविधान संशोधन एक धोखा है, जैसे स्लोगन और वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारों के साथ झारखंड के सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। के पीछे इनकी मंशा है कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना, इनकी मंशा है चुने हुए विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री को अपदस्थ करना, ताकि ये लोग अडानी और अंबानी को जगह जमीन दे सके, उनकी दलाली कर सके, उनका साम्राज्यवाद कायम कर सके। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं ये लोग।
और इंडिया गठबंधन आज मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करती है। सदन में आज हैं, कल सड़क में भी रहेंगे और इस बिल को वापस करने के लिए हम मजबूर। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने लालू राबड़ी और साथ ही तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। मंत्री अशोक चौधरी सीतामढ़ी में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर पहुंचे थे, जहां अनुकंपा के आधार पर अभ्यर्थियों के बीच में उन्होंने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। या कहेंगे कि हम पिंडदान करेंगे, या कहेंगे कि हम मुंडन करेंगे, कहेंगे कि वोट चोर, गद्दी छोड़, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो इंदौर पर जो है हमारे सिपाही जो मारे गए उसका हिसाब दो। कोई बात ये लोग अच्छा नहीं करते। इनके समय में क्या होता था? इनके समय में होता लाठी विभावन तेल पिलावन रही। इनके समय में क्या होता था? मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच। इनके समय में क्या होता था? चरवाहा विद्यालय। तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 28 तारीख को राहुल। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने हजारीबाग स्थित सांसद सेवा कार्यालय सभागार में बीते संसद के मानसून सत्र 2025 से लौटकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रेस से इस सत्र के अपने क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी साझा की और कहा कि उन्होंने सदन में कई प्रमुख मामले को प्रमुखता से उठाने का काम किया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग स्थित सांसद सेवा कार्यालय सभागार में संसद की मानसून सत्र 2025 से लौटकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। का नाम और जो लोकसभा का ये 5वां सत्र जो है इस टर्म का जो है शुरू हुआ, दुर्भाग्य से लगभग पूरा का पूरा सत्र जो है वॉश आउट हो गया। केवल 2 दिन जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हुई वही 2 दिन चल पाए। तो इस पूरे सत्र में मैंने 40 प्रश्न जो है स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो डाले, जिसमें 32 इस क्षेत्र से संबंधित था और 8 जो थे वो जनरल थे, जो पूरे देश को जो प्रभावित करता है वो ऐसे प्रश्न थे। रांची में बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि राज्य सरकार केवल जमीन लूट में लगी है। रिम्स 2 के लिए जो जमीन अधिकृत हुई है वह गरीब आदिवासियों की है। राज्य सरकार उनका हक मारना चाहती है। ये जिस उद्देश्य को लेकर के ये जमीन लूटने के काम ये सरकार करने जा रही है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये रिम्स जो अभी पहला चल रहा है इनका, जिस स्थिति में है, जिस बदहाली में है, सबसे पहले इसको दुरुस्त करना चाहिए था और जिला का हो, प्रखंड का हो, जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको पूरी तरह से दुरुस्त करना चाहिए था। जहां पर कहीं कि डॉक्टर नहीं है, जहां पर अभी एक उदाहरण देते हैं, मनातू में एक महिला सुई की केस बीमार पड़ी, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर उसको ये से एम्बुलेंस करके लोग डाल्टेंगे लाया, डाल्टेंगे से भी तुरंत रिफर, ये जो है डाल्टेंगे। बोकारो स्टील के नाम पर रजिस्टर 2 में जमाबंदी दर्ज करते हुए नाम दर्ज करने पर बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बोकारो विस्थापित अधिकार संघ के बैनर को लेकर आज विधायक श्वेता सिंह ने विस्थापितों का अपने समर्थकों के साथ बोकारो उपाय कार्यालय धरना दिया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा है। निश्चित रूप से देखिए, हमारी शुरू से मांग रही है कि हमें पंचायती राज में आप शामिल कर दीजिए, और हमारी बातें भी सही से चल रही थी कि हाँ, हम पंचायती राज के लिए जो भी काम है करना वो हम शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस तरीके का अभी जो चीज सामने आया है कि पंजी 2 वाली बात, ये समझ से हम लोगों के परे है। तो इसीलिए हम लोग ने अभी, मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि किसी भी तरीके के वाद विवाद में न पड़ते हुए हमको एकदम सीधे तरीके से सिर्फ पंचायती राज का जो हमारा दर्जा है उसमें हमें दे दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और प्रेम महतो के लिए जो आपने वादा किया जो मिनट्स में बना था उसको दे दीजिए। इतनी सी हमारी छोटी सी मांग है। बस इसके लिए हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से बैठ करके इसका प्रदर्शन करने का काम किया है। देखिए, सरकार हमारी जरूर है, और जिस तरह से जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, निश्चित तौर से हम लोग ये आंदोलन शुरू कर दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको अवगत कराएंगे। हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं हो, और पंचायती जो राज्य मंत्री है
उनके पास भी हम लोग जाकर के ये सारे विषयों से अवगत कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अधिकार जो है जब तक उसका आंदोलन नहीं होगा तो कोई भी सरकार हो आपकी बातों को सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो यहाँ अधिकारी बीएसएल के साथ साठगांठ करके इस तरह का काम किए हैं कि पंजी 2 में बीएसएल के ये जो रैयतों का विस्थापितों का जमीन को पंजी 2 में दर्ज करने का काम किया है, इसका कड़ा विरोध होगा और तब तक विरोध होगा जब तक इसका खारिज हम लोग नहीं करवाते हैं। झारखंड के पलामू से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बड़े बड़े विकास के दावों के बीच यहां के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को अब भी खाट और डोली का सहारा लेना पड़ता है और बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। नदी में पुल, रास्ता, सड़क की समस्या है, जिसके चलते लोग मरीज पेशेंट नदी पार नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। यही पूर्वजों समस्या चली जा रही है। पुल रोड ये मुख्य समस्या हमारी है। निवासी परेशान रह रहे हैं जीवन भर से। जब से हम लोग का खानदान आया है तब से हम लोग परेशानी में अभी तक से हैं। इतना समस्या कहूँ, कोई सांसद विधायक सबको कहते कहते हम लोग थक गए। सबको मालूम है, सबको बुला के दिखाया गया, अपनी समस्या सबको कहे हैं, सबको दिखाए भी हैं। तो वहीं दुमका में पिछले कुछ दिनों से अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं शहर से सटे हवाई अड्डा के पास चोरकट्टा गांव में एक ही परिवार के 2 बुजुर्ग दंपत्ति की नृशंस हत्या ने एक बार फिर से दुमका पुलिस की नींद उड़ा दी है, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोहरे जघन्य हत्याकांड के प्री प्लानर हत्यारों को गिरफ्तार किया है। जघन्य हत्याकांड का आरोपी मृतक दंपत्ति का छोटा दामाद है, जिसका नाम सुबल साहा है। वहीं पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुछ दिन पूर्व मृतक दंपत्ति ने अपने बेचे गए कुछ जमीन से प्राप्त रुपए को केवल अपनी बड़ी बेटी और बेटे को ही देने की ठानी थी, जिस पर आक्रोश में दामाद ने रात में आकर धारदार हथियार से अपने सास ससुर की हत्या कर दी। वहीं घटना की बाद में सूचना के बाद मिलने पर पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि टाउन थाना क्षेत्र के सदीक मंजिल चौक के पास संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। यहां लंबे समय से सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है। पलामू जिले के पांडुनावा बाजार मार्ग पर सड़क निर्माण कंपनी पूजा कंस्ट्रक्शन की लापरवाही ने स्कूली बच्चों और आम राहगीरों की जान जोखिम में डाल दी है। करीब 4 महीने पहले पांडु ज्ञान निकेतन विद्यालय के पास नाला निर्माण के लिए सड़क काटी गई, जिसके बाद जल्दबाजी में एक अस्थायी डायवर्जन बना तो दिया गया, लेकिन हाल ही में यह डायवर्जन हर बारिश में कीचड़ में तब्दील हो जाता है। हजारीबाग जिला के दारू प्रखंड के कई पंचायतों में हाथियों के झुंड ने तीसरे दिन भी उत्पात मचाया। सोनडीहा की कई किसानों के खेतों में लगे गन्ना और धान की फसल को रौंद डाला गया। भुक्तभोगियों ने बताया कि लाखों का नुकसान हुआ है। क्षेत्र ने हाथियों द्वारा हर दिन किसी न किसी जगह पर आकर नुकसान कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि वनपाल और वन रक्षक को फोन रिसीव नहीं करते हैं और वहीं वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। वन विभाग से हमारा अपील यही है कि हमारे क्षेत्र में आए दिन हाथियों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ते जा रहा है और हमारे क्षेत्र में सभी किसान वर्ग के लोग हैं, सभी खेती पर आत्मनिर्भर हैं और सभी लोग का जो खेती है पूर्ण रूप से बर्बाद हो जा रहा है और घर पर भी क्षति हो रहा है, घर भी तोड़फोड़ किया जा रहा है हाथियों के द्वारा। वन विभाग से हमारा यही अपील होगा कि हमारे क्षेत्र में अगर इस तरह का हाथियों का आतंक रहा तो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में जो है किसान गरीब लोग ये सब पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे, खेती नहीं हो पाएगा। हाथियों के आने की सूचना प्राप्त हुई है हजारीबाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में
अभी वर्तमान में 4 हाथी के दल जो है यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों को है। और हम लोगों का जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हाथी के जो दल हैं उनको रिहायशी इलाकों में ना आने पाए, उसका जो है वो प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों की अपील है आम लोगों से कि उसके नजदीक न जाएं। कहीं भी सूचना प्राप्त होती तो आप तुरंत जो है वन विभाग को दें। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जान हानि और जान माल की क्षति ना हो, और अगर किसी कारणवश क्षति हो भी जाती है प्रॉपर्टी की या फसलों की, तो हम लोग प्रावधान अनुसार उनको जो है तुरंत मुआवजा देने का प्रयास करें। गुमला जिला के सिसई प्रखंड में मूसलाधार बारिश के बीच में छरदा दड़ा रोड पर स्थित कंस नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण इससे लोग यहां से गुजरने वाले दर्जनों गांव के ग्रामीणों का आवागमन थम गया है। स्कूल के स्टूडेंट है, हम लोग यहाँ आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। जब ये रोड नहीं था, मतलब जब था तब यहाँ पे आने जाने के लोगों को परेशानियाँ नहीं होती थी, और जब ये रोड टूट गया है तो आने जाने में बहुत लोगों को परेशानियाँ होती है। यहाँ से स्कूल वैन ऑटो सब आता है, उन लोगों को बहुत परेशानियाँ होती है। उन लोग को घूम के मतलब उधर से जाना होता है, इधर से अगर जाते तो उधर शॉर्टकट पड़ता था। और अभी ये पुल बना है, इसको बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो अभी आते थे उन लोग को बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से झेलना पड़ेगा। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इसको जल्द ही जल्द इसे पूरा कंप्लीट करवाएं। मतलब लोगों को देखा जाए तो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आने जाने वाले ग्रामीणों को बहुत दिक्कत हो रही है। साथ ही ये मुख्य मार्ग हो गया जो लोहरदगा को जोड़ती है डाढ़ा से। ऐसे यहाँ एक और नीचे पुल दिया गया है जिसको घूम करके लोग सिसई जाना होता है, तो इसे जा रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं अभी क्या है पुल का ये स्थिति, पूरा जर्जर हो चुका है। ये 2010 में बना था बताया जा रहा है, हमको ये उतना ज्ञात नहीं है। और अभी पुल टूट जाने से काफी दिक्कत हो रही है लोगों को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।